नमस्कार, वीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विद्यानंद। यदि आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, या इसके अलावा आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इस पीएमएस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, पीएमएस स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बोनाफाइड स्कूल या कॉलेज से आपको बनवा के लाना अनिवार्य है। उसके बाद फीस रसीद लगेगा, एडमिशन फीस का जो रसीद लगेगा वो अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास जो भी हो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, उसमें आप खोल लीजिए गूगल या क्रोम। ये खोलने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए पीएमएस स्कॉलरशिप। चलिए हम सर्च कर लेते हैं पीएमएस स्कॉलरशिप। ये सर्च करने के बाद क्लिक कीजिए यहाँ पे, थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ फर्स्ट में आ गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो डेट है 15/7/2026 से लेकर 15/9/2026 तक है। ये फर्स्ट में आपको आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 से 2027। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद एक बात और है, इसके लिए आपको OTR नंबर पहले से बनाना अनिवार्य है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। OTR नंबर हमने पहले से बनाया है, ये हम इस पर देते हैं। ये देने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दीजिए। कैप्चा कोड देने के बाद क्लिक कीजिए ओके। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वह OTP इस पर आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम डाल देते हैं। ये डालने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे क्लिक है टू व्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक है टू व्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे व्यू अपडेट इनकम कास्ट रेसिडेंस पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको डालना पड़ेगा 2026 से 17 जो भी है ये डालिए इसमें, ठीक है। उसके बाद यदि आप इनकम खुद से बनाया है तो खुद के नाम से है तो आप सेल्फ कीजिए। यदि माता पिता का नाम से है तो उसमें फादर कीजिए, और मम्मी के नाम से है उसमें मदर कीजिए। तो हम खुद से बनाया है, मेरा खुद के नाम से है तो इसमें सेल्फ कीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के नंबर में लास्ट में जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का PDF अपलोड कीजिए। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, हमने अपलोड करते हैं यहाँ पे। हमने अपलोड कर दिया है। इसमें आपको जितना भी अमाउंट है वो डालना पड़ेगा। इशू डेट इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। ये मेरा सेव हो गया है सक्सेसफुली। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसमें भी इशू डेट यदि आपके स्वयं से नाम से आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में रेफरेंस नंबर के लास्ट में जो भी होगा वो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इशू डेट डालिए आप। यहाँ पे फिर से कास्ट सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। हमने ये भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे सेव एंड अपलोड पे क्लिक कीजिए। ये भी मेरा अपलोड हो गया है। यहाँ पे गो टू होम पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चेक सेंडिंग स्टेटस पे एक पे क्लिक करके चेक कर लीजिए आपका हुआ कि नहीं। मेरा हो गया है। आपको नीचे में लिखाएगा योर अकाउंट इज
सीडेड है ना, सीडेड होगा तो समझिए आपको आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक है उस पर जाएगा रुपया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा गो बैक कीजिए। बैक करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए क्लिक कीजिए। इसमें आपका एकेडमिक ईयर 2026 से 2027 है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर प्रेस कीजिए है ना, इस पर बिहार है ना, इसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं स्कूल या कॉलेज में। चलिए हम डाल देते हैं। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा आपको। इंस्टीट्यूट का नाम जो भी नाम है वो नाम उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नाम होगा इंस्टीट्यूट का वो आप नाम सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। चलिए हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसमें ग्रुप कीजिए आपका, जैसे आप 11th-12th के लिए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, है ना, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे हम अभी ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्स का नाम चुनें, जो भी आप कर रहे हैं, बीए, बीएड है ना, एग्रीकल्चर या जो भी कर रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे है डिग्री इन आर्ट्स 3 ईयर है ना, डिग्री ऑफ आर्ट 4 ईयर, आप तो 4 ईयर का हो गया है ग्रेजुएशन। जो भी आपका होगा डिग्री इन साइंस में, तो जो भी आपका होगा वो आप क्लिक कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, जो कॉलेज होगा वहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका सेशन कौन सा था वो आप क्लिक करना पड़ेगा। आपका सेशन जो भी होगा सेशन इसमें वो आपको देना पड़ेगा सेशन। जैसे मेरा 2025 से 29 है, वो डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एडमिशन डेट डालना पड़ेगा, जिस तारीख को आप एडमिशन लिए थे कॉलेज में वो डेट इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप सेकेंड ईयर में तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एडमिशन डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। थोड़ा वेट कीजिए। चलिए यहाँ पे डाल लीजिए एडमिशन डेट, जिस तारीख को आप एडमिशन लिए थे वो डेट यहाँ पे डाल लीजिए। चलिए हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिए है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे क्लास जो भी होगा या सेक्शन जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी, यदि आप रेगुलर है तो रेगुलर इस पर कीजिए, या पार्ट टाइम है, या यदि आप एक्स बच्चा है ना, तो इसमें पार्ट टाइम पे क्लिक कीजिए। यदि आप रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फीस मतलब जो भी लगा होगा कॉलेज का, मतलब वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी होगा है ना, फीस उस कॉलेज का हमने डाल दिया है। उसमें सेलेक्ट हॉस्टल भी है, हॉस्टल अगर नहीं होगा तो इसमें नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे
इस पर आप पोरेस्ट पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद तो नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर कोर्स, आप इससे पहले जो भी किए होंगे 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 12th किए हैं तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा ग्रुप डी पे। यदि आप 10th पास किए हैं पिछले बार तो उसके लिए आपको 10th पे ये ग्रुप ओ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम 12th किए हैं तो ग्रुप डी पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी रखे होंगे है ना, 10+2 में आप जो भी रखे होंगे आर्ट साइंस कॉमर्स, वो आप क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा बोर्ड था उस बोर्ड का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड का यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे ईयर कौन सा था जिस ईयर में आपने एडमिशन लिए थे, और लास्ट ईयर कौन सा था इसमें, है ना, 2025 मेरा था तो ये 2025 हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंप्लीट, आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो कंप्लीट है तो यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना आया था वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे तीनों चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रीव्यू में एक मिस्टेक हो गया, छूट गया है, एक मेरा छूट गया यहाँ पे। इस पर क्लिक कीजिए प्रीव्यू चेक बॉक्स में एक बार और आप मिला लीजिए, अच्छा रहेगा। इसमें क्लिक करके पूरा आप सही सही भरे है कि नहीं भरे है, ठीक है। तो मिलाने के बाद एक मेरा छूट गया यहाँ पे, सेकेंड ईयर में जो मतलब एडमिशन जो लिए थे आप दूसरी बार, उस वो डेट इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे डेट जब हम एडमिशन लिए थे उस डेट को। तो ओह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए चलिए हमने ये डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू में एक बार देख लीजिए, फिर से मिला लीजिए, फिर अच्छा रहेगा। मिलाने के बाद अगर आप पूरा सही सही भरे हैं तो ये मिलाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जितना भी चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए, पूरा को जितना भी पूरा पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। चलिए हम कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। उससे पहले आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए होंगे इससे पहले उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। ओटीपी चला गया यहाँ पे ओटीपी डालिए, 4 नंबर का ओटीपी गया होगा। मोबाइल में चेक करके इसमें डालिए जितना भी आया होगा आपके मोबाइल पे। वो डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे उससे पहले वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। चलिए मेरा वेरीफाई हो गया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आ गया है, यदि आप पिछला बार मतलब 10th या 12th मतलब जो भी आप भरे होंगे, जो पास किए होंगे, उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अपलोड कर देते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट। अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे मार्कशीट करना पड़ेगा अपलोड, ठीक है ना, मार्कशीट। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा वो मार्कशीट के ऊपर में होगा, वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे इशू डेट डालना पड़ेगा आपको। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं सर्टिफिकेट नंबर।
यह डालने के बाद यह सर्टिफिकेट किस तारीख को हुआ था इशू, वह तारीख इसमें डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर के नीचे में लिखा होगा साइड में, वो आप डाल लीजिए यहाँ पे। तो चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए हमने ये डाल दिया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे हमने 12th का भी सेलेक्ट किए थे तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम जो मेरा था 12th में था, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट सॉरी। तो चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे। अपलोड करने के बाद मार्कशीट, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा आपको। सर्टिफिकेट आपका जो भी हो, सर्टिफिकेट नंबर वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा आपका, जिस डेट का आपका सर्टिफिकेट नंबर इशू हुआ होगा वो डेट यहाँ पे डाल लेते चलिए हम। यह डालने के बाद आपके कॉलेज से जो भी बोनाफाइड मिला होगा वह डालना पड़ेगा आपको। बोनाफाइड का सर्टिफिकेट फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा इसमें PDF बना के। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा बोनाफाइड का, और किस डेट का इशू हुआ था वो डेट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे आपका जो भी फीस रिसिप्ट होगा, एडमिशन रिसिप्ट या फीस रिसिप्ट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। रिसिप्ट हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे डाल दिए हम। यहाँ पे डेट आपको डालना पड़ेगा, किस डेट को आप रिसिप्ट या एडमिशन रिसिप्ट आपको मिला था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं।
यहाँ पे डेट डालने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे बोनाफाइड सब में शायद, है ना। यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।